हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति में नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पिछले बार त्रिकोणमिति में केसी सिन्हा के बुक से 8.2 चैप्टर हम आप लोग को बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हम आप लोग को बता दिए थे दोस्तों। तो आज क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को 7 बताएंगे। तो केसी सिन्हा का बुक है दोस्तों और चैप्टर है 8.2 ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक ना। तो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a। समझना दोस्तों, देखो साइन 2a, साइन 2a, a का वैल्यूशन कितना है दोस्तों 30 डिग्री बराबर 2 साइन a, तो a का वैल्यूशन कितना है दोस्तों 30 डिग्री, कॉस a का वैल्यूशन कितना है 30 डिग्री, 30 दूनी 60, 2 साइन 30 का वैल्यूशन कितना है दोस्तों 1/2, कॉस 30 का वैल्यूशन कितना है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 60 का वैल्यूशन कितना होता है √3/2 इक्वल टू √3/2। चलिए हो गया दोस्तों, उतार लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखें 8। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तब कल से हम आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो प्रूफ करना है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या आंसर आता है। साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यूशन कितना है दोस्तों 30 डिग्री, 3 साइन थीटा, थीटा का वैल्यूशन 30 -4 साइन थीटा का वैल्यूशन 30 डिग्री। जहां जहां दोस्तों थीटा है, जहां जहां थीटा, सब जगह 30 डिग्री रखिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए 30 दिया दोस्तों 90 बराबर 3 साइन 30 का वैल्यूशन दोस्तों 1/2, 4 साइन 30 का वैल्यूशन दोस्तों 1/2, ठीक है। साइन 90 का वैल्यूशन दोस्तों 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3/2, 4 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 4 दूनी 8, 3/2 -1/2, 3 में 1 चला गया 2/2, कट के कितना आ गया 1। चलिए हो गया, उतार लीजिए।
चलिए दोस्तों, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9, समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो ए और बी का मान बताएं। देखिए दोस्तों, समझिए। सबसे पहले दोस्तों यहां समझना है, सॉल्यूशन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है दोस्तों, 1 है ना। अच्छा ये बताइए तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है ना दोस्तों। साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन 90। इस 1 के वैल्यूशन का लिख दिए साइन 90। 1 है ना दोस्तों, तो साइन कितना का वैल्यूशन 1 होता है, तो आंसर मिला साइन 90। साइन 90 का वैल्यूशन 1। कहो जी साइन ए क्यों लिए, हम लेंगे कॉस। कॉस 0 का वैल्यूशन 1 होता है, लेकिन नहीं, इधर साइन है इसलिए इधर क्या लिए साइन। जो इधर रहेगा वही कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो इसके तादाद में समान है, ये दोनों हट गया। क्या बच गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री दोस्तों, साइन साइन हटा दीजिए, ए प्लस बी बराबर कितना 90। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब कॉस के पास चलते हैं। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2 कॉस। अब तो आप सोच लिए होंगे कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, 30 डिग्री दोस्तों। कॉस 30 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन कितना दोस्तों, सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोनों को साथ लिखिए, ए प्लस बी बराबर 90 और ए माइनस बी बराबर 30, ठीक है। प्लस माइनस कट गया, ए और ए 2a, 9 3 12 120, 2 से 120 कट गया, a इक्वल टू 60। आगे दोस्तों, अब यहां से आप b का वैल्यूशन निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यूशन आ गया 60 प्लस b का वैल्यूशन निकालना है, इक्वल टू 90 प्लस 60 इक्वल टू हो गया -60। 90 माइनस 60 आ गया 30। चलिए दोस्तों, हो गया। चलिए दोस्तों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
सब उतार चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हम आपको बता रहे हैं 11, क्योंकि 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों। 11 देखें। 11 है साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो ए और बी का वैल्यू, ए और बी का मान बताएं। कैसे बताते हैं देखिए दोस्तों। सबसे पहले साइन ए माइनस बी, देखो बाबू, साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए माइनस बी बराबर अभी कितना है 1/2। साइन ए माइनस बी 1/2 के बदले आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यूशन होता है 1/2। साइन साइन क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड पे चलते हैं, इस पे आते हैं। cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। cos a प्लस बी, cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है 60। cos 60, cos cos कट गया, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है a माइनस बी इक्वल टू 30 और सेकेंड है a प्लस बी इक्वल टू 60। देखिए सेम आंसर आने लगा, कट गया। a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, 2 से 90 कट गया, a इक्वल टू 45। ठीक है दोस्तों। अब समझें। अब a का वैल्यूशन यहां पे रखें 45 माइनस बी इक्वल टू 30 प्लस 45 इक्वल को उधर चला गया 30 माइनस 45 माइनस 15 कट गया, b इक्वल टू 15। आ गया आंसर दोस्तों। उतारे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b इक्वल टू नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। देखिए दोस्तों
सबसे पहले cos A माइनस cos B। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, दिया हुआ है A इक्वल टू 60 और B इक्वल टू 30। अब देखिए दोस्तों, ये क्या वास्तविकता में जो रीजन दिया गया है वो स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। A पुट कीजिए वैल्यू, A का वैल्यूशन कितना है 60 cos 60, B का वैल्यूशन कितना है 30 cos 30, नॉट इक्वल टू cos 60 माइनस 30। ठीक है, cos 60 का वैल्यूशन 1/2, cos 30 का वैल्यूशन √3/2, cos 60 का वैल्यूशन 60 माइनस 30 तो हो गया cos 30, एलसीएम हो गया 2, ऊपर हो गया 1 माइनस √3, cos 30 का वैल्यूशन दोस्तों √3/2। क्या देखिए इक्वल आया दोस्तों, नहीं ना आया, सही है मेरा क्वेश्चन, सही है, सेम नहीं आया। चलिए दोस्तों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए दोस्तों 14 है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो अन्य भुजा ज्ञात करें। देखिए दोस्तों समझिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 है और एंगल ए इक्वल टू 60 है। एसी का वैल्यूशन है 10 सेंटीमीटर, तो बाकी दोनों निकालना है, ठीक ना। चलिए बाबू, तो सबसे पहले समझना है, सीखना, ये यहां पे एंगल बना दोस्तों, तो जहां एंगल बनता है, सीखना जो हम बोल रहे हैं, जहां एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है P, तो ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया H। अब देखिए हमको निकालना है P, H दिया है P, तो किसके फार्मूला में P और H होता है दोस्तों, साइन। देखिए साइन थीटा इक्वल टू P/H। आप देखें थीटा का वैल्यूशन कितना है दोस्तों 60, P निकालना है और H दिया हुआ है 10, साइन 60 का वैल्यूशन √3/2, P/10, 2 से 10 करेगा कितना आ गया 5, 5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को 3 से गुना कर दिया, 5√3 इक्वल टू P। देखिए एक आंसर आ गया, इस P का वैल्यूशन हो गया 5√3। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालना है B, तो B किस फार्मूला में होता है cos 60 बराबर B/H। cos 60 का वैल्यूशन दोस्तों 1/2, B का वैल्यूशन निकालना है और H है 10, 2 से 10 कट गया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 इक्वल टू B। देखिए B इक्वल टू आ गया 5। हो गया आंसर दोस्तों चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम आप लोगों को कल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिक्कत हो आप भेजिए, इसी तरह हम डील करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो कल से आप लोग फिजिक्स लेकर बैठेंगे।